बहुत शुक्रिया अमित, आपका नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। महामारी की रफ्तार कम होते ही फिर शुरू हुआ योगी सरकार का मिशन रोजगार। सीएम योगी ने आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के दिए निर्देश। साल के आखिर तक 5 लाख रोजगार देने का लक्ष्य। मथुरा में बीजेपी की ब्रज क्षेत्र की बैठक। 2022 की रणनीति पर मंथन। सुनील बंसल से मिले पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय। बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। दिग्विजय सिंह के ऑडियो पर बीजेपी का हमला। कांग्रेस को बताया एंटी नेशनल क्लब हाउस। ऑडियो में दिग्विजय ने कहा, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आर्टिकल 370 पर हो सकता है पुनर्विचार। 2022 में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। दिल्ली में आज की बैठक में हुआ बड़ा फैसला। 15 जून से पूरे राज्य में परिवर्तन यात्रा की तैयारी। खटीमा से होगी शुरुआत। कोरोना को लेकर सीएम ने दिखाई सख्ती। सभी डीएम के साथ बैठक में कहा, तीसरी लहर के लिए रहे तैयार। 15 जून से मिल सकती है कर्फ्यू में कुछ और राहत। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने गाजियाबाद और नोएडा में किया औचक निरीक्षण। नोएडा सेक्टर 58 के बिजली घर पर पहुंचकर अचानक लिया व्यवस्थाओं का जायजा। बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी उत्तराखंड के दौरे पर। कल से 3 दिन राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। हल्द्वानी से होगी दौरे की शुरुआत। अमेठी के गौरीगंज में स्मृति ईरानी ने पोस्ट कोविड परामर्श केंद्र का फीता काटकर शुभारंभ किया। काला नमक चावल के निर्यात के लिए यूएन ने की यूपी की तारीफ। चंदौली और सोनभद्र जिले ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को निर्यात किया था चावल। सऊदी अरब का ऐलान, इस साल 60,000 स्थानीय लोग ही कर पाएंगे हज। कोरोना के चलते बाहरी मुल्कों के लोगों को नहीं मिलेगा मौका। भारत से भी लोग नहीं होंगे शामिल। कोरोना के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग पड़े केस। सुनवाई न हो पाने के चलते 10 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग। 2 महीने में 24,000 नए केस दाखिल। पिछले 70 दिनों में कोरोना के सबसे कम केस। एक दिन में करीब 84,000 नए मामले, जबकि 4,002 लोगों की हुई मौत। वहीं 1,21,311 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि बीते दिन 40,941 एक्टिव केस कम हो गए हैं। इससे पहले 1 अप्रैल को 81,466 केस दर्ज किए गए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 213 नए केस, 28 मरीजों की मौत। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,832 नए केस, 171 मरीजों की मौत। कोरोना की दूसरी लहर में 719 डॉक्टर्स ने जान गंवाई, जिसमें बिहार में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। फिरोजाबाद में चुनावी रंजिश को लेकर दोनों पक्षों में फायरिंग और पथराव। थाना शिकोहाबाद इलाके की घटना। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। हल्द्वानी बस अड्डे के पास अतिक्रमण कर चला प्रशासन का हथौड़ा। पुलिस टीम की मौजूदगी में चलाया गया जेसीबी। कार्रवाई के दौरान हुआ भारी हंगामा। प्रतापगढ़ में कोरोना मंदिर पर पुलिस ने तोड़ा। कहा, अंधविश्वास फैला रहा कोरोना माता का मंदिर। एक युवक को हिरासत में लिया। मुजफ्फरनगर में एक्सपायरी दवाइयों का जखीरा बरामद। 50 लाख रुपए की बताई जा रही कीमत। डेट रीप्रिंटिंग कर मार्केट में बेचते थे आरोपी। आगरा के पारस हॉस्पिटल प्रबंधन पर कसा शिकंजा। 7 मृतकों के परिजनों ने हॉस्पिटल के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। वीडियो वायरल होने के बाद सील किया गया था हॉस्पिटल। कानपुर के हेलेट अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन का फर्जीवाड़ा। न्यूज 18 की खबर पर सीएम ऑफिस ने मामले का लिया संज्ञान। अस्पताल प्रशासन से तलब की रिपोर्ट। महोबा के बपरेता गांव में हाई टेंशन लाइन में काम कर रहे संविदा कर्मचारी को लगा करंट। गंभीर हालत में झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर। कासगंज में बिजली विभाग को लेकर किसान यूनियन का प्रदर्शन। बिजली विभाग के ऑफिस का किया घेराव। फिरोजाबाद में वाहन चोर गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। कब्जे से 9 बाइक और 2 देसी तमंचा बरामद। आगरा पुलिस को बड़ी कामयाबी। 5 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 2 तमंचे किए बरामद। मिर्जापुर में मरीज को 4 पैसे अस्पताल ले जाने के मामले में आया नया मोड़। परिजनों ने नहीं किया था एम्बुलेंस को फोन। लालगंज थाना क्षेत्र का मामला। रायबरेली में पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से लाखों की नकदी के साथ जेवरात बरामद। उन्नाव में लखनऊ कानपुर हाईवे पर हादसा। बेकाबू ट्रक ने हाईवे किनारे खड़ी कार को मारी टक्कर। 1 की मौत। रामपुर में घर के बाहर खड़े 3 लोगों को बेकाबू वैन ने कुचला। 2 लोगों की मौके पर मौत, 1 की हालत गंभीर। अयोध्या में आपसी विवाद में घायल मिश्रलाल की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत। नाराज परिजनों ने कोतवाली नगर के सामने शव को रखकर किया प्रदर्शन। जालौन में कोरोना जांच के लिए बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए बनाया गया जांच केंद्र। बाहर से आने वाले लोगों से की जा रही कोरोना जांच कराने की अपील। बांदा में ड्यूटी के दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत। पुलिस लाइन में तैनात था कर्मी। शहर कोतवाली के पीली कोठी का मामला। महोबा में मासूम के साथ रेप। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। श्रीनगर थाना क्षेत्र की घटना। गोंडा में एक छात्रा पर चाकू से हमला। आरोपी ने जलाने की कोशिश में नाकाम होने के बाद किया हमला। पुलिस ने कई धाराओं में केस किया दर्ज। अमरोहा में फायरिंग का वीडियो हो रहा वायरल। एक निर्माणाधीन मकान को गिराया। पीड़ित परिवार ने लगाई मदद की गुहार।
फिरोजाबाद पुलिस ने एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, कब्जे से करीब 10 लाख की अवैध शराब बरामद। औरैया में वोटिंग के दौरान हंगामा, बूथ पर वोट डालने आई महिला को बताया फर्जी, शिकायत करने पर परिजनों ने बूथ में जमकर किया हंगामा, 4 लोग गिरफ्तार। बुलंदशहर में 2 शराबियों के बीच मारपीट, तमाशबीन बने रहे लोग। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष, दोनों ओर से चली गोली, 2 युवक घायल। मथुरा में पंडिताई करने के बाद उसी घर में लूट और डकैती की वारदात को दिया अंजाम, गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 5 डकैतों को किया गिरफ्तार। बहराइच में कोरोना काल में बाल बालाओं का डांस के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। बहराइच में 2 तस्करों से 205 ग्राम स्मैक बरामद, इंडो नेपाल बॉर्डर पर तलाशी के दौरान हुई बरामद। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 2 करोड़ 5 लाख बताई जा रही कीमत। बुलंदशहर में बदमाश ने सुमित गुप्ता नाम के लड़के को बीच सड़क गोलियों से भूना और मौके से हुए फरार। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। सीतापुर में रास्ते को लेकर 2 पक्षों में विवाद, दोनों तरफ से चले ईंट पत्थर, 12 से ज्यादा लोग घायल। उन्नाव में लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में 1 की मौत, 4 लोग घायल। इटावा में महिला से मिलने आए युवक को घर वालों ने बंधक बनाकर पीटा, पीट कर युवक की मौत। फिरोजाबाद में दबंगों ने दुकान के अंदर घुसकर की मालिक और स्टाफ के साथ मारपीट, सीसीटीवी फुटेज में खुलेआम दबंगई करते दिखे आरोपी, 5 लोग गिरफ्तार। हरिद्वार कुंभ के दौरान एक निजी लैब के कोरोना टेस्ट में फर्जीवाड़े की जांच के लिए कमेटी का गठन, ज्यादा टेस्ट दिखाने के लिए फर्जी आधार कार्ड के इस्तेमाल का आरोप। अमेठी में सचिव अवनीश अवस्थी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया निरीक्षण, मंत्री सतीश महाना भी साथ में रहे मौजूद। मथुरा में आज बीजेपी और संगठन की 1 दिवसीय बैठक में यूपी चुनाव की रणनीति को लेकर हुई चर्चा। मथुरा के राधाकुंड में एक बाबा का वीडियो वायरल, अपने शिष्यों को मुंह से लगाई खिचड़ी का बांट रहे प्रसाद, कोरोना संक्रमण के बीच ऐसी लापरवाही पड़ सकती है भारी। कानपुर में गंगा बैराज पर बेधड़क हो रहा मछलियों का शिकार, जिलाधिकारी के आदेश की उड़ी धज्जियां। महोबा में भूख हड़ताल पर बैठे संविदा कर्मी, एआरएम की नीतियों पर जताई नाराजगी, एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही का दिया भरोसा। औरैया में किराएदार को घर से बेघर करने का वीडियो हो रहा वायरल, मकान मालिक के परिजनों ने घर से निकाला। मिर्जापुर से सऊदी अरब काम करने वाले युवक ने लगाई मदद की गुहार, 5 सालों से सऊदी में फंसा हुआ है शख्स, अब तक नहीं हो पाई वापसी। मुरादाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी, 9 जून को हुई चोरी का किया खुलासा, 2 लोगों को किया गिरफ्तार। एटा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ऑटो लिफ्ट गैंग का किया खुलासा, कब्जे से 2 मोबाइल समेत अवैध तमंचा कारतूस बरामद। बरेली में एक महिला ने लगाई सुरक्षा की गुहार, सोशल मीडिया पर किया ऑडियो वायरल, माता पिता पर लगाया धमकाने का आरोप। ललितपुर में तेंदुए को देख दहशत में लोग, तेंदुए ने एक किसान की 7 बकरियों को बनाया निशाना, थाना पाली के मामदा गांव की घटना। मिर्जापुर में भालू का आतंक, 4 लोगों को किया घायल, दहशत में आए लोग। लखीमपुर खीरी के सलेमपुर गांव में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप, लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़कर नदी में छोड़ा। अयोध्या में तेजी से हो रहा राम मंदिर निर्माण का काम, भक्त भी दिल खोलकर कर रहे दान, ट्रस्ट ने स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया की अयोध्या ब्रांच में कराई 500 करोड़ की एफडी। धूम 4 में सलमान खान और अक्षय कुमार साथ आ सकते हैं नजर, ट्विटर पर फैंस ने किए कमेंट्स। आलिया भट्ट ने बीएफएफ आकांक्षा रंजन और बहन शाहीन संग किया लंच, दोस्तों के साथ की जमकर मस्ती। कार्तिक आर्यन ने अल्लू अर्जुन के सुपरहिट गाने पर किया जोरदार डांस, फैंस खूब पसंद कर रहे हैं वीडियो। ईशा गुप्ता ने की एक से बढ़कर एक मुश्किल योगा आसन, फोटोज में दिखा स्टनिंग अवतार। टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा स्काई ब्लू बिकनी में आए नजर, फोटो हो रहे वायरल। जेनिफर विंगेट ने ब्लू और व्हाइट सूट में शेयर की तस्वीर, पारंपरिक अवतार में नजर आई। रोल कैमरा और एक्शन के साथ तैयार है बजरंगी भाईजान की मुन्नी, फैंस ने पूछा क्या फिल्म शूट की तैयारी चल रही है। सिद्धार्थ शुक्ला फिर बने टीवी के मोस्ट डिजायरेबल मैन, टाइम्स की 2020 के लिस्ट में किया टॉप। विद्या बालन ने शेरनी में रोल के लिए की जोरदार तैयारी, बोली पुरुषों की दुनिया में पुरुष होने की जरूरत नहीं। सोनू सूद के लिए हैदराबाद से मुंबई नंगे पांव पहुंचा फैन, एक्टर ने कहा ऐसी परेशानी ना उठाएं। प्रियंका चोपड़ा और परिणीति बारिश में डांस करते आए नजर, सोशल साइट्स पर शेयर किया वीडियो। प्रीति जिंटा ने शेयर किया सड़क पर लैंड हुए प्लेन का वीडियो, बोली कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा। प्रैक्टिस मैच में चमके विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, छक्का जड़कर मनाया जश्न। रोहित शर्मा को WTC फाइनल में सफल होने के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए, सहवाग ने दिए खास टिप्स। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हुए घायल, सिर पर लगी गेंद।
नोवाक ने रचा इतिहास, फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहली बार हारे राफेल नडाल। विश्वनाथन आनंद के साथ शतरंज खेलेंगे चहल, कोविड मरीजों की मदद करना मकसद, उनके लिए जुटाएंगे फंड।